दोस्तों आज आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया और ये मैच वाकई में बेहद ही रोमांच से भरपूर रहा। जहां एक तरफ ईशान किशन और अनिकेत वर्मा की तूफानी बल्लेबाजी ने आरसीबी के सामने एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा किया, तो वहीं जवाब में जब आरसीबी की टीम मैदान पर उतरी तो विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार ने ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की जिसे हैदराबाद के गेंदबाज शायद ही कभी भूल पाएंगे। जी हां, इन तीनों बल्लेबाजों ने मिलकर हैदराबाद के गेंदबाजी आक्रमण की जमकर धुनाई की और मुकाबले को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं आरसीबी और हैदराबाद के इस जबरदस्त मुकाबले के पूरे हाइलाइट्स, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी आरसीबी की इस शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का धमाकेदार आगाज हो चुका है, जहां इस सीजन के ओपनिंग मुकाबले में आमने सामने थी डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी और खतरनाक सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। ये हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां फैंस का उत्साह देखने लायक था। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर आए और यहां बाजी मारी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने। टॉस जीतते ही उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जो बाद में काफी हद तक सही भी साबित हुआ। इसके बाद हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी, जहां ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। ये दोनों खिलाड़ी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने का माद्दा रखते हैं। वहीं आरसीबी की ओर से नई गेंद संभाली जेकब डफी ने, जो आज अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे। ओवर की शुरुआत से ही मुकाबला दिलचस्प नजर आने लगा और पहली ही गेंदों से बल्लेबाजों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। खासकर अभिषेक शर्मा ने चौथी गेंद पर जबरदस्त शॉट खेला। गेंद हवा में गई और सीधा बाउंड्री के पार जाकर शानदार छक्के में तब्दील हो गई। इस तरह पहले ओवर में कुल 7 रन बने और हैदराबाद को एक मजबूत और सकारात्मक शुरुआत मिल गई। अब दूसरा ओवर लेकर मैदान पर आए अनुभवी और खतरनाक स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। इस ओवर में ट्रेविस हेड ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ बेहतरीन चौका जड़ते हुए टीम की रन गति को बरकरार रखा। इस तरह 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट गंवाए हैदराबाद का स्कोर 17 रन तक पहुंच चुका था। अगर ये ओपनिंग जोड़ी कुछ और देर तक टिक जाती तो बेंगलोर के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती थी। इसी बढ़ते दबाव के बीच तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर से जेकब डफी वापस आए और इस बार उन्होंने अपनी टीम को बड़ी कामयाबी दिला दी। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने अभिषेक शर्मा को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आज सिर्फ 7 रन बनाकर ही आउट हो गए। पहला झटका लगने के बाद अब टीम की ओर से बल्लेबाजी करने मैदान पर आए ईशान किशन। अब ईशान किशन और ट्रेविस हेड के कंधों पर पारी को संभालने और उसे आगे बढ़ाने की अहम जिम्मेदारी आ गई थी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड ने बेहतरीन फुटवर्क का नमूना पेश करते हुए आगे बढ़कर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। उस समय ऐसा लग रहा था कि ये जोड़ी अब लंबी साझेदारी की ओर बढ़ रही है और ट्रेविस हेड खतरनाक रूप ले सकते हैं। लेकिन ठीक अगली ही गेंद पर जेकब डफी ने जबरदस्त वापसी करते हुए ट्रेविस हेड को फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। ट्रेविस हेड जैसा विस्फोटक बल्लेबाज आज ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाया और महज 11 रन बनाकर ही वापस लौट गया। सिर्फ 23 रन के स्कोर पर ही हैदराबाद की टीम अपने 2 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। इन शुरुआती झटकों के बाद टीम की बल्लेबाजी साफ तौर पर दबाव में नजर आने लगी थी और मैच का पूरा मोमेंटम अब बेंगलोर की ओर झुकता दिखाई दे रहा था। अब ऐसे में नए बल्लेबाज के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर उतरे, लेकिन चौथा ओवर लेकर जब एक बार फिर से अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार वापस आए तो ईशान किशन ने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए पहली ही गेंद पर बैकफुट पर जाकर जोरदार पंच शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के पार चौके के लिए भेज दिया। इस शानदार शॉट के साथ टीम का स्कोर 29 रन तक पहुंच गया। मगर इसके बाद 5वें ओवर में एक बार फिर से जेकब डफी गेंदबाजी करने आए और उन्होंने बेंगलोर को एक और बड़ी सफलता दिला दी। इसके बाद उन्होंने खतरनाक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी को अभिनंदन सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। नीतीश कुमार रेड्डी आज सिर्फ 1 रन बनाकर ही आउट हो गए और इस तरह महज 29 रन के स्कोर पर ही हैदराबाद की टीम अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। अब टीम की लड़खड़ाती पारी को संभालने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में हेनरिक क्लासन मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। लेकिन दोस्तों शुरुआती 3 बड़े झटकों ने हैदराबाद की बल्लेबाजी की रीढ़ को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था।
दूसरी तरफ विराट कोहली और उनकी टीम अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर काफी आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही थी। ऐसे में अब हेनरिक क्लासेन और ईशान किशन ने मिलकर पारी को संभालने और टीम को इस मुश्किल हालात से बाहर निकालने की जिम्मेदारी उठाई। पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर लेकर जब अभिनंदन सिंह गेंदबाजी करने आए तो ईशान किशन ने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए मुकाबले का रुख बदलने की पूरी कोशिश की। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे दर्शकों के बीच छक्के के लिए पहुंचा दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। उनका हमला यही नहीं रुका, अगली गेंद पर भी उन्होंने बड़ा शॉट खेलते हुए थर्ड मैन की दिशा में एक और सिक्स बटोर लिया। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक हैदराबाद की टीम ने 3 बड़े विकेट खोकर 49 रन बना लिए थे। अब यहां से टीम की बल्लेबाजी धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई नजर आने लगी और रन गति भी फिर से बढ़ने लगी। ऐसे में 8वां ओवर डालने की जिम्मेदारी जब रोमारियो शेफर्ड को दी गई तो ईशान किशन ने एक बार फिर आक्रामक तेवर दिखाते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपनी मंशा साफ कर दी। अब जब एक और ईशान किशन अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से तेजी से रन जोड़ रहे थे तो हेनरिक क्लासेन भला कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी इसी ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 बैक टू बैक चौके जड़ते हुए अपना आक्रामक अंदाज दिखा दिया। देखते ही देखते सिर्फ 8 ओवर के भीतर ही टीम का स्कोर 70 रन तक पहुंच गया था। इस स्थिति को देखकर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार अब अपनी गेंदबाजी को लेकर थोड़ा चिंतित नजर आने लगे थे, क्योंकि इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ना अब टीम के लिए बेहद जरूरी हो चुका था। इसके बाद 9वां ओवर जब अभिनंदन सिंह को सौंपा गया तो इस ओवर में ईशान किशन ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक शानदार चौका जड़ दिया। अब 10वां ओवर लेकर जब सुयश शर्मा गेंदबाजी करने आए तब भी ईशान किशन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने इस ओवर में भी एक शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम को मजबूती दी और खराब शुरुआत के बावजूद 10 ओवर में टीम का स्कोर 87 रन तक पहुंचा दिया। इस समय ईशान किशन अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। वहीं दूसरी ओर हेनरिक क्लासेन समझदारी के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए ईशान को ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलने का मौका दे रहे थे। हालांकि बेंगलुरु की सधी हुई गेंदबाजी ने अब तक बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही 12वां ओवर लेकर एक बार फिर सुयश शर्मा वापस आए तो ईशान किशन ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ उन्होंने आईपीएल 2026 के इस बड़े मुकाबले में अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद तो उनका बल्ला और भी खतरनाक अंदाज में चलने लगा। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और दमदार चौका जड़ दिया और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए एक और चौका बटोर लिया। इस तरह 12 ओवर के बाद टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया था और 3 विकेट के नुकसान पर 105 रन बन चुके थे। शुरुआती 3 विकेट गिरने के बाद जिस तरह हैदराबाद की टीम दबाव में आ गई थी, उसे ईशान किशन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी तरह बदल दिया और ये साबित कर दिया कि वो अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। अब ऐसे में 13वां ओवर करने की जिम्मेदारी जब कृणाल पंड्या को दी गई तो ईशान किशन के बाद अब हेनरिक क्लासेन ने भी अपना गियर बदल लिया। उन्होंने पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को आसमान में उछाल दिया जो सीधे 6 के लिए चली गई। लेकिन जैसे ही हेनरिक क्लासेन ने खुलकर खेलना शुरू किया वैसे ही ईशान किशन भी पूरी तरह से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे और अब वो विराट कोहली और उनकी टीम के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुके थे। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने गेंद की लंबाई को शानदार तरीके से पढ़ते हुए जबरदस्त स्लॉग स्वीप लगाया और गेंद को सीधे दर्शकों के बीच छक्के के लिए भेज दिया। और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ एक और जोरदार छक्का जड़ दिया। इस तरह इस पूरे ओवर में कुल 21 रन बटोर लिए गए और बल्लेबाजों ने गेंदबाज पर पूरी तरह दबाव बना दिया। दोस्तों, 13 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 126 रन तक पहुंच चुका था। ईशान किशन इस समय बेहद खतरनाक लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और हेनरिक क्लासेन के साथ मिलकर शानदार साझेदारी निभा रहे थे। दोनों के बीच अब 97 रन की बेहद अहम साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही 14वां ओवर लेकर रोमारियो शेफर्ड आए, उन्होंने पहली ही गेंद पर क्लासेन को फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट करा दिया। थर्ड अंपायर ने जांच के बाद उन्हें आउट करार दिया। 31 रन की शानदार पारी खेलने के बाद क्लासेन पवेलियन लौटे और टीम ने 126 रन के स्कोर पर अपना चौथा बड़ा विकेट गंवा दिया। अब नए बल्लेबाज के रूप में सलिल अरोरा को मैदान पर भेजा गया और उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने दमदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे 6 के लिए भेज दिया। इस तरह 14 ओवर के बाद टीम का स्कोर 135 रन तक पहुंच गया था। अब 15वां ओवर करने के लिए जब सुयश शर्मा आए तो उन्होंने नए बल्लेबाज को ज्यादा देर टिकने का मौका नहीं दिया और तीसरी ही गेंद पर देवदत्त पट्टिकल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। सलिल अरोड़ा 9 रन बनाकर आउट हो गए और इस तरह 137 रन के स्कोर पर हैदराबाद की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी।
दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अनिकेत वर्मा मैदान पर उतरे और यहां से उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर एक नई साझेदारी की शुरुआत की। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अनिकेत वर्मा ने शानदार टाइमिंग के साथ एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। देखते ही देखते 142 रन पर आधी टीम गंवाने के बावजूद हैदराबाद की पारी लगातार आगे बढ़ती रही। अब 16वां ओवर करने की जिम्मेदारी जब अभिनंदन सिंह को दी गई तो अनिकेत वर्मा ने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए दूसरी ही गेंद पर जोरदार पुल शॉट खेला और बैक ऑफ लेंथ गेंद को हवा में उछालते हुए शानदार 6 के लिए भेज दिया। इसके बाद ईशान किशन ने भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए 5वीं गेंद पर बाहर जाती गेंद को शानदार स्क्वायर कट लगाकर छक्के में तब्दील कर दिया। अब वो अपने शानदार शतक की ओर तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अगली ही गेंद पर अभिनंदन सिंह ने जोरदार वापसी करते हुए ईशान किशन को आउट कर दिया और फिल सॉल्ट ने एक हाथ से शानदार कैच लपककर सभी को हैरान कर दिया। ये कैच इतना बेहतरीन था कि इसे आज के मुकाबले का कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी कहा जा सकता है। 80 रन की शानदार पारी खेलने के बाद ईशान किशन पवेलियन लौटे और उन्होंने उस वक्त टीम को संभाला जब हैदराबाद की पारी पूरी तरह बिखरने के कगार पर थी। अब सनराइजर्स हैदराबाद अपने 6 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में हर्ष दुबे मैदान पर उतरे, लेकिन विकेट गिरने के बाद अनिकेत वर्मा ने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए रन गति को बनाए रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। जैसे ही 17वां ओवर लेकर रोमेरियो शेफर्ड आए, अनिकेत वर्मा ने पहली ही गेंद पर जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया और ये साफ कर दिया कि वो आज रुकने वाले नहीं हैं। मगर ओवर की आखिरी गेंद पर रोमेरियो शेफर्ड ने हर्ष दुबे को देवदत्त पड्डिकल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। सिर्फ 3 रन बनाकर वो भी आउट हो गए और इस तरह हैदराबाद के 7 बड़े विकेट गिर चुके थे। लेकिन अब अनिकेत वर्मा का साथ देने के लिए हर्षल पटेल मैदान पर आए। 18वां ओवर जब भुवनेश्वर कुमार लेकर आए तो इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर अनिकेत वर्मा ने शानदार टाइमिंग के साथ एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। लगातार विकेट गिरने के बावजूद भी हैदराबाद की टीम रन गति को बनाए रखने में सफल रही, क्योंकि हर नया बल्लेबाज आते ही कुछ न कुछ योगदान दे रहा था। इन छोटी छोटी लेकिन अहम पारियों ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने हर्षल पटेल को भी देवदत्त पड्डिकल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। अब 174 रन के स्कोर पर हैदराबाद को 8वां बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में इंपैक्ट प्लेयर डेविड पेन को मैदान पर उतारा गया। अब 19वां ओवर करने की जिम्मेदारी एक बार फिर रोमेरियो शेफर्ड को दी गई थी। टीम अब 200 के करीब पहुंचती नजर आ रही थी। ऐसे में एक मजबूत फिनिश की जिम्मेदारी पूरी तरह से अनिकेत वर्मा के कंधों पर आ गई थी। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर अनिकेत वर्मा ने पूरी ताकत के साथ लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपनी टीम को और मजबूती प्रदान की। उनका आक्रमण यही नहीं थमा। अगली ही गेंद पर उन्होंने नो लुक अंदाज में जबरदस्त छक्का लगाकर मैदान में सनसनी फैला दी। अब ये पूरा ओवर बैंगलोर के लिए काफी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। अनिकेत वर्मा तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर रोमेरियो शेफर्ड ने शानदार वापसी करते हुए उन्हें विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। हालांकि अनिकेत वर्मा ने आज सिर्फ 18 गेंदों में 43 रन की विस्फोटक पारी खेलकर अपनी टीम को लगभग 200 के करीब पहुंचा दिया था। अब आखिरी ओवर लेकर भुवनेश्वर कुमार आए, जिसमें जयदेव उनटकट और डेविड पेन ने मिलकर 9 अहम रन जोड़े। इस तरह निर्धारित 20 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 9 विकेट खोकर 201 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने जीत के लिए 202 रन का विशाल लक्ष्य रखा गया था। अब ऐसे कठिन और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम की ओर से मैदान पर आए आक्रामक बल्लेबाज फिल सॉल्ट और क्रिकेट जगत के दिग्गज विराट कोहली, जिनके ऊपर टीम को तेज और मजबूत शुरुआत देने की पूरी जिम्मेदारी थी। पहले ओवर की कमान आज ईशान किशन ने नीतीश कुमार रेड्डी को सौंपी। ओवर की शुरुआत में ही फिल सॉल्ट ने अपने इरादे साफ कर दिए और तीसरी गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ सामने की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई आउटस्विंग गेंद को शानदार अंदाज में कवर की दिशा में पंच करते हुए एक और चौका हासिल कर लिया। इस तरह पहले ही ओवर में 9 रन बनाकर आरसीबी ने दमदार शुरुआत कर दी। अब दूसरे छोर से गेंदबाजी करने आए जयदेव उनटकट, जो आज पूरी तैयारी के साथ नजर आ रहे थे। उन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर बड़ा झटका दिया और फिल सॉल्ट को हेनरिच क्लासन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। 8 रन बनाकर सॉल्ट का विकेट गिरते ही आरसीबी को शुरुआती झटका लग गया।
इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए देवदत्त पड्डीकल, जो विराट कोहली का साथ देने उतरे। क्रीज पर आते ही पड्डीकल ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया और अगली ही गेंद पर पैरों की लाइन में डाली गई गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक करते हुए देवदत्त पड्डीकल ने फाइन लेग के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ये शॉट साफ इशारा कर रहा था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज इस मुकाबले में बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। इसके बाद विराट कोहली भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़ते हुए स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। देखते ही देखते 2 ओवर में टीम ने 21 रन बना लिए थे। हालांकि शुरुआती झटके ने कहीं ना कहीं विराट कोहली की टीम पर हल्का सा दबाव जरूर बना दिया था। तीसरा ओवर एक बार फिर नीतीश कुमार रेड्डी को सौंपा गया, लेकिन इस बार देवदत्त पड्डीकल पूरी तरह से लय में नजर आए। उन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई खराब लेंथ की गेंद को शानदार अंदाज में खेलते हुए चौका बटोर लिया। इसके बाद भी उनका आक्रमण जारी रहा और 5वीं गेंद पर एक और दमदार चौका लगाकर उन्होंने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर आरसीबी ने 3 ओवर में 33 रन बना लिए थे और ये साफ कर दिया था कि एक विकेट गिरने के बावजूद टीम किसी भी तरह के दबाव में नहीं है। तो क्रीज के दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली भी पूरी तरह से उनका साथ निभाते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से दोनों बल्लेबाजों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अब जब चौथा ओवर लेकर गेंदबाज डेविड पेन आए तो यहां देवदत्त पड्डीकल का बल्ला और भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में बोलने लगा। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने डीप पॉइंट पर खड़े फील्डर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे 6 के लिए भेज दिया और मैदान में मौजूद सभी दर्शकों को हैरान कर दिया। पड्डीकल, जो आमतौर पर इस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी के लिए नहीं जाने जाते, आज पूरी तरह बदले हुए अंदाज में नजर आ रहे थे और अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और बेहतरीन चौका लगाकर अपनी शानदार लय का परिचय दे दिया। अब देखते ही देखते पड्डीकल अपने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ते हुए नजर आने लगे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक जबरदस्त फ्लिक शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ा और इसी के साथ टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। 4 ओवर के बाद आरसीबी ने शानदार अंदाज में 50 रन पूरे कर लिए थे। इसके बाद दूसरे छोर से विराट कोहली भी अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आते हैं और जैसे ही पारी का 5वां ओवर लेकर जयदेव उनादकट गेंदबाजी करने आते हैं, कोहली पूरी तैयारी के साथ उन पर हमला बोल देते हैं। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर भी विराट कोहली ने बेहतरीन समझदारी दिखाते हुए खुद के लिए जगह बनाई और ऑफसाइड के गैप में क्लासिक शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए पहुंचा दिया। इस दमदार बल्लेबाजी के दम पर शुरुआती 5 ओवर में ही टीम ने 1 विकेट खोकर 67 रन बना लिए थे। आज इस आक्रामक बल्लेबाजी के सामने ईशान किशन और उनकी टीम पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही थी। इस बड़े मुकाबले में कोई भी गेंदबाज अपनी छाप छोड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था। अब पावर प्ले का आखिरी यानी 6ठा ओवर डालने की जिम्मेदारी हर्ष दुबे को दी गई, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों का दबदबा जारी रहा। देवदत्त पड्डीकल ने ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ खूबसूरत शॉट खेलते हुए चौका हासिल कर लिया। इसके बाद विराट कोहली भी पीछे नहीं रहे और ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने जबरदस्त अंदाज में बल्ला घुमाया, गेंद को अपने सिर के ऊपर से उठाते हुए सीधे छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट का संपर्क इतना जबरदस्त था कि मानो पूरा मैदान उसे बस देखता ही रह गया हो। इस ओवर में कुल 13 रन आए और 7 ओवर के अंत तक टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए 89 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से देवदत्त पड्डीकल ने आज जिस तरह का आक्रामक रूप दिखाया वो सच में काबिले तारीफ था। वहीं विराट कोहली भी अपने सामान्य अंदाज से बिल्कुल अलग खेलते हुए नजर आ रहे थे। जो खिलाड़ी आमतौर पर पारी को संभाल कर आगे बढ़ाते हैं, आज वही पूरी तरह आक्रामक मोड में बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच बनती हुई साझेदारी ने हैदराबाद के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। अब 8वां ओवर डालने की जिम्मेदारी हर्षल पटेल को सौंपी गई, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों का दबदबा जारी रहा। ओवर की चौथी गेंद पर देवदत्त पड्डीकल ने शानदार चिप शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया और इसी के साथ टीम का स्कोर 8 ओवर में 99 रन तक पहुंच गया। इसके बाद जब 9वां ओवर लेकर हर्ष दुबे आए तो 1 रन के साथ टीम ने अपना 100 रन पूरा कर लिया। फिर दूसरी ही गेंद पर पड्डीकल ने बेहतरीन कट शॉट खेलते हुए एक और चौका बटोर लिया। दोस्तों, पड्डीकल का ये आक्रमण यहीं रुकने वाला नहीं था। अगली गेंद पर उन्होंने पैरों की लाइन में डाली गई गेंद पर घुटना टेक कर जोरदार शॉट लगाया और गेंद को सीधे गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इस धमाकेदार बल्लेबाजी के साथ इन दोनों के बीच 101 रन की शानदार साझेदारी पूरी हो चुकी थी। हालांकि पड्डीकल 61 रन बनाकर बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, लेकिन अगली ही गेंद पर हर्ष दुबे ने शानदार वापसी की और उन्हें हाइनरिच क्लासेन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस तरह पड्डीकल 61 रन की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन अपनी टीम को 110 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचा गए थे।
अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से अगले बल्लेबाज के रूप में कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर उतरे। क्रीज पर आते ही उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। विराट कोहली ने 10वें ओवर में हर्षल पटेल को निशाना बनाते हुए दूसरी ही गेंद पर जोरदार प्रहार किया और गेंद को सीधे छक्के के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ रजत पाटीदार भी अब लय पकड़ते हुए नजर आए और ओवर की चौथी गेंद पर शानदार कट शॉट लगाकर चौका हासिल कर लिया। इस तरह देखते ही देखते 10 ओवर के बाद टीम ने 2 विकेट खोकर 126 रन बना लिए थे। यहां से मुकाबला लगभग आरसीबी की पकड़ में नजर आ रहा था, क्योंकि क्रीज पर कप्तान रजत पाटीदार और दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली मजबूती से डटे हुए थे। विराट कोहली का आज का ये अंदाज बेहद खतरनाक दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो आज शतक जड़ने के इरादे से ही मैदान पर उतरे हों। जैसे ही 11वां ओवर लेकर हर्ष दुबे आए, रजत पाटीदार ने दूसरी ही गेंद पर जोरदार स्लॉग स्वीप खेलते हुए गेंद को सीधे गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इस शानदार शॉट को देखकर हर कोई हैरान रह गया था। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली, जिन्हें देखने के लिए आज स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी, उन्होंने भी इस ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक शानदार छक्का जड़ दिया और तेजी से अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने लगे। अब 12वां ओवर डालने की जिम्मेदारी ईशान मलिंगा को दी गई, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा। रजत पाटीदार ने ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर शुरुआत की। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने जोरदार प्रहार किया और गेंद को सीधे छक्के के लिए भेज दिया। उनका आक्रमण यहीं नहीं रुका और चौथी गेंद पर पैरों की लाइन में आई गेंद को उठाकर एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 22 रन आए और टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 162 रन तक पहुंच गया था। हैदराबाद की गेंदबाजी पूरी तरह बिखरती हुई नजर आ रही थी और कोई भी गेंदबाज इस बड़े मुकाबले में प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था। हालांकि रजत पाटीदार ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। 13वां ओवर लेकर डेविड पेन आए और उन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर पाटीदार को हर्ष दुबे के हाथों कैच आउट करवा दिया। पाटीदार ने आउट होने से पहले 31 रनों की तेज तर्रार पारी खेली थी। 163 रन के स्कोर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना तीसरा बड़ा विकेट गंवा दिया था। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जितेश शर्मा क्रीज पर आए, लेकिन वो आते ही अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में स्क्वायर लेग पर जयदेव उनदकट के हाथों कैच आउट हो गए और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। बेहतरीन शुरुआत के बाद लगातार गिरे इन 2 विकेटों ने बेंगलोर की टीम को थोड़ा दबाव में जरूर डाल दिया था। इसके बाद अब नए बल्लेबाज के रूप में टिम डेविड मैदान पर उतरे। दोस्तों, जब तक विराट कोहली क्रीज पर मौजूद थे, तब तक आरसीबी की जीत लगभग तय नजर आ रही थी। अब टिम डेविड और विराट कोहली के बीच एक नई और बेहद अहम साझेदारी बनती हुई नजर आने लगी थी, जो टीम को लक्ष्य के और करीब ले जाने का काम कर रही थी। इसके बाद 15वां ओवर लेकर डेविड पेन एक बार फिर गेंदबाजी करने आते हैं। इस ओवर में विराट कोहली ने शानदार अंदाज में एक सिंगल रन लेते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और पूरा स्टेडियम तालियों के गूंज से भर गया। हर तरफ जश्न का माहौल देखने को मिल रहा था, मानो दर्शक इस यादगार पारी का खुलकर जश्न मना रहे हो। इसके बाद टिम डेविड ने ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए कवर्स की दिशा में एक शानदार चौका बटोर लिया। चौथी गेंद पर उन्होंने अपना आक्रमण और तेज कर दिया और डीप कवर्स की ओर जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। अब टीम जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी और 15 ओवर के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 4 विकेट खोकर 185 रन बना लिए थे। अब 16वां ओवर डालने के लिए हर्षल पटेल आए, लेकिन यहां विराट कोहली का खतरनाक रूप देखने को मिला। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे दर्शकों के बीच छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद सभी को लगा कि अब वो सिंगल डबल लेकर पारी को खत्म करेंगे, लेकिन आज कोहली का इरादा कुछ और ही था। अगली गेंद पर उन्होंने जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। अब टीम को जीत के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए थे। फिर तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए डीप कवर्स की दिशा में चौका लगा दिया। अब जीत के लिए केवल 3 रन बाकी थे और कोहली यहीं नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने थर्ड मैन की ओर बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया और टीम को 15.4 ओवर में 203 रन तक पहुंचाते हुए जीत दिला दी। इस दौरान विराट कोहली ने महज 38 गेंदों में 69 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। आईपीएल 2026 के इस शानदार मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने घरेलू मैदान पर हैदराबाद को 6 विकेट से हराकर धमाकेदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले में जेकब डफी ने गेंदबाजी में 3 अहम विकेट लेकर हैदराबाद की रीढ़ तोड़ दी थी, लेकिन इसके बाद आरसीबी की बल्लेबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया।
सबसे पहले देवदत्त पडिक्कल ने आक्रामक शुरुआत दी, फिर उनके आउट होने के बाद रजत पाटीदार और विराट कोहली ने बेहतरीन साझेदारी करते हुए टीम को एक तरफा जीत की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने 38 गेंदों में 69 रन की धमाकेदार पारी खेलकर अपनी टीम की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी। तो ऐसे में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की इस शानदार जीत और विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।